क्या है रजनी बहन? ओके, ज्ञान में आने के बाद में अभी नॉलेज दीदी की तो ज्ञान क्लैरिटी में मिल ना, गई। दीदी ज्ञान में आने के बाद ना, पता है, जब हाँ, मेडिटेशन में मन नहीं लगता है और जैसे मुरली की कई बातें समझ नहीं आती हैं, तो तब लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ समझ तो आता नहीं है, छोड़ो इसको, ये सब हम्म, ऐसे दुनिया, लौकिक दुनिया में ही जाओ, ये तो कुछ ऐसा ऐसा भी कई बार मन भाग जाता है, मन की हम्म, दौड़ शुरू हो जाती है, फिर वो व्यर्थ के हम्म, टेंशन में चला जाता है। और कई बार इतना अच्छा लगता है कि अरे यही सब हम्म, तो है और क्या है। तो वो वाली जो कंट्रोवर्सी है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती यस। है, इधर उधर और की व्यर्थ की बातें। हम्म, फिर ऐसी पवित्रता का डर, हाँ ज्ञान मिलने के बाद में हाँ पवित्रता को लेकर डर बैठ जाता है, खाने पीने की धारणाओं को लेकर डर बैठ जाता है। हाँ, किस तरह से किसके साथ में कैसे बोलना है वो लेकर डर बैठ जाता है। और बाबा ने कहा सत्य के रास्ते पे चलना मतलब झूठ नहीं बोलना, तो सत्य बोलने से भी डर लगता है कि कहीं मैं सच्चा बोल दूं, सत्य बोलूं और कुछ उसका असर कुछ गलत ही हो जाए, उससे अच्छा तो चुप्पी साध लो, बोलो ही नहीं कुछ भी, न झूठ बोलना है न सच बोलना है। वो एक डर सताता है बहुत लोगों को, मैंने देखा है कि अभी बाबा ने कहा है सत्य के रास्ते पे चलना है, उनमें हिम्मत नहीं होती है सच बोलने की। तो उनको एंजाइटी इश्यूज शुरू हो गए हैं। और और कौन से डर है? जय माता, आज आपका आवाज वहाँ पे क्लियर ही नहीं है, आप नेटवर्क नहीं है शायद आपके यहाँ पे बराबर। ये सिमरन भाई। हेडफोन लगा रखा होगा तो हेडफोन हटा दें। हाँ दीदी जी, मुझे ना धर्मराज का भी डर है। हाँ, कौन सी सजा मिलेगी? हाँ हाँ, वही, लास्ट में सब हो जाएगा हिसाब किताब, लास्ट में आके रुक जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, वो डर। हाँ, हाँ, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, सत्युग कब आएगा, बहुत डर है। ज्ञान मिलने के बाद में भी बहुत डर आ जाता है। अभी लॉ ऑफ कर्म समझ में आ गया तो और भी डर लगता है, अरे ये कर्म करूँ या नहीं करूँ, इसका फल क्या मिलेगा। कहीं मैं पाप कर्म तो नहीं कर रही, कहीं मैं ये तो नहीं कर रही, इधर मैंने दान दान दिया तो क्या असर होगा, कहीं इससे तो मेरे पाप कर्म नहीं बढ़ जाएंगे। तो कितने टाइप के डर हो गए हैं। लॉ ऑफ कर्मा समझने के बाद हो या बाबा मुरली सुनने के बाद में, या हमारा 7 डेज का कोर्स कर लिया तो वहाँ पे धारणाओं के बारे में जब बताया जाता है उसका डर, बाबा मिलन को जाना है, क्या हम वाकई में पवित्र मन लेके जा रहे हैं, क्या बाबा हमें एक्सेप्ट करेगा, बाबा का साथ खोने का डर। योग नहीं लगता, पहले लग रहा था अभी योग नहीं लगता, कुछ तो कमी हो गई, बाबा रूठ गया है मेरे से, उसका डर है। कितने डर है, क्या हम शांति से कभी जी पाते हैं? ओम शांति दीदी। ज्ञान यस। के ज्ञान में आने के बाद आप बोल रहे थे ना, वो बहुत सारे डर था, क्योंकि ज्ञान के पहले ये सब नहीं था, योग धारण ज्ञान ये सब का नहीं था, बिंदास चल रहे थे हम लोग, जीवन जी रहे थे, अच्छा से जीवन जी रहे थे, वैसा नहीं है। मगर ये ज्ञान के आने के बाद बहुत सारे कंडीशंस, और भी डर लाइक पैदा हो गए। हाँ बहुत सारे हो गया, वो जीवन में उल्टा पलटा हो रहा था, ये क्या हो रहे हो। उस टाइम के बाद में हम लोग झूठ बोलने के लिए सीखा करके मेरे को होता है बहुत यस, उतना ये नहीं, मगर बोलना पड़ता था बहुत सारे। यस। ये इसका डर था, ये पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, घर वाले क्या हो, ये हो जाएगा करके। तो अभी और अलग है, अभी बाबा का डर है, अभी ज्ञान का क्लैरिटी मिलने के यस। बाद अभी बाबा का घर, कर्म का घर, आपने क्या बोला, कर्म, उसका डर है, प्रकृति का डर है, ये सब डर है अभी। तो जिंदगी यस, पूरा डर में ही जीन रहे हैं हम लोग। ये डर यस। है ना, ये डर अलग है, ये तो हम लोगों को एक टाइम डर रहता है, बाद में उसमें सुकून भी मिलता है, क्योंकि करेक्ट करते हैं ना हम लोग, वो चेकिंग करके। अभी का डर अलग है, पहले का डर बहुत टेंशन एंग्जाइटी ये सब होता था, अभी का डर सीखने को होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए अच्छा हो रहे हैं।
मगर पहले तो जिंदगी पूरा मॉर्निंग शुरू होके रात सोने तक कुछ ना कुछ, घर में रहो बाहर जाओ, सब में डर ही डर था। तो Yes. अभी खत्म हो रहा है, अभी ओके ठीक है, अभी वी आर करेक्टिंग एंड वी आर कमिंग आउट ऑफ दैट फियर। Yes. सीरियस Very true. कई बार मूवी देखते हैं ना, तो जैसे मूवी में कोई इस तरह के सीन देखते हैं ना, तो तब भी मन में एक अरे ये देखो इसके साथ ऐसा हो गया, जैसे कोई टेररिस्ट कैसे बना बेचारा, क्या था, है ना, और इस तरह से कोई मिस हैपनिंग हो गई, फिर ऐसे, तो वो सब चीजें देखते हैं, तो कभी अरे देखो ऐसा कभी हमारे साथ हो तो कितना है ना, क्या जिंदगी है, ऐसे करके वो बहुत डर सा लगता है उस चीज का, मतलब है किसी की देख के और खुद उसमें बह जाना और डर जाना, मतलब कि अरे ऐसा तो वो कभी एक पिक्चर देखी थी, क्या था वो, नाम भूल गई मैं उस पिक्चर का, तो उसमें एक लेडी होती है, तो वो जाती है अपने किसी अपने फ्रेंड के घर में शादी पे जाती है, तो रास्ते में उसकी कोई मुलाकात एक तो उससे हो जाती है, पाकिस्तानी उससे, और वो उसको मतलब पहले थोड़ा सा तो अच्छा रहता, फिर उसके बाद पिक्चर मत सुनाओ पूरा, टाइम जा रहा है नीलम। वो उसकी जो स्टोरी थी ना, वो अंदर से डर गई कि अरे ये मतलब उसको करके, तो पिक्चर को देख के भी बहुत सारे डर हमें लगने लग जाता है। वेरी नाइस। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं आजकल, तो एआई वीडियोस बना लेते हैं, कोई भी वो वीडियोस कुछ भी डर बिठा देते हैं। सब्जियों को लेकर हो, कोई खाने पीने की चीजों को लेकर हो, बहुत सारे डर पैदा हो जाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू नीलम मैम। और दीदी आजकल वो भी डर रही है, कोई बाहर ऐसा खाने को देता है ना, तो रावण पिक्चर देखा, उसको खाने के देखे वो भेज जाते हैं, अलग होते हैं, तो मुझे भी बहुत ऐसा डर लगता है, बेटा बाहर कुछ खा लेगा तो कुछ हमारा बोलते ना कुछ करते जैसे, हाँ खाने से कुछ दे देता है और फिर वो इंसान उसका हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज हो जाता है। जादू काला जादू, हाँ सभी खाने को डर लगता है बाहर किसी से। यस, बहुत अच्छा। दीदी हमको तो रास्ते से कहीं आते हैं तो बहुत डर लगता है, इसलिए घर से ज्यादा निकलते भी नहीं है कि रास्ते में कुछ गलत ना हो जाए, इतना जमाना खराब है, कहीं कहीं कोई मतलब बहुत मतलब मन में भय सा लगता है, इसलिए कहीं निकलना पसंद ही नहीं करते घर से, डर के मारे। मतलब चोर उचकों से डर लगता है या नहीं जैसे मतलब कि आजकल का समय खराब चल रहा है, लड़कियों से गलत हो रहा है, हादसे हो जाते हैं, तो थोड़ा डर लगता है। जी हाँ। ओके, रेपिस्ट लोगों से, गुंडों से। वेरी नाइस। ये तो बहुत बड़ा डर है जो लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ है। एंड जब पता चलता है कि ये एरिया में ऐसा होता है, वो एरिया में वैसा होता है, तो बहुत ज्यादा ही डर लगा रहता है। फिर लड़कियां जो बाहर जा रही उनको ही नहीं, उनके घर में भी, घर में रहने वालों को भी वो डर लगा रहता है। बहुत अच्छा प्रीति बहन, थैंक यू। या विक्रांत भाई? हाँ दीदी, और एक डर रहता है ज्ञान में, जब हम चलते तो रेगुलर सेंटर न जाना, उसका भी डर, वो टॉन्ट मारते हैं, या हम कोई बीके प्रोग्राम पे जाते नहीं, कोई वरिष्ठ भाई वगैरह आते मधुबन से, तो वो प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, तो उसके भी टॉन्टिंग होती है, तो ये एक डर है। और एक डर है कि हम किसी को हेल्प करें पैसे फाइनेंशियली, और वो पैसे हमारे दे ही नहीं, रिटर्न डुबा दे, तो वो भी एक डर रहता है कि इसको हेल्प तो किया, अपने पैसे डूब गए, फिर भविष्य में किसी को हेल्प करना है कि नहीं करें जरूरतमंद को, तो वो एक डर हमेशा कॉन्स्टेंटली रहता है। यस, वेरी ट्रू। किसी को मदद करो और वो मदद हमारी दुश्मनी में बदल जाए, उसका भी डर रहता है। बहुत अच्छा। और भी बहुत अनोखे डर होते हैं किसी किसी को। याद करो, खुद के ऊपर से याद करो, और कौन से डर है ऐसे अजीब से डर? दीदी ओम शांति। दीदी हमको जैसे लगता है ना कि ऊपर चढ़ो तो जैसे लग गिर जाएंगे, या जा रहे हैं कि एक्सीडेंट न हो जाए किसी का, अक्सर कोई देर से आता है, कोई किडनैप न कर ले, इस तरह का थोड़ा थोड़ा लगता है। अनहोनी का डर।
कुछ अनहोनी ना हो जाए उसका डर। यस, ये तो बहुत कॉमनली लोगों के बीच में होता है। छोटे बच्चों को भी बहुत होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अपने फैमिली, माँ बाप अगर बाहर गए, वो अकेले घर में है, तो उनको वो डर लगा रहता है कि उनके मम्मी डैडी को कुछ बाहर हो न जाए, अनहोनी का डर। वेरी नाइस। किसी को रात का डर लगता है, रात क्यों हो जाती है, हाँ, रात में उनको शायद नींद ना आती हो, या रात में उनको भूत प्रेत समझ में आता है कि भूत प्रेत होते हैं, तो रात होने से ही डर लगने लग जाता है। तो रात का डर, मैंने ये भी सुना है एक को, उसको बहुत बड़ा वो बीमारी जैसा है, वो रात होते ही इतना डरती है कि नहीं बस। तो वो पूरी रात पूजा करती रहती कि भगवान जल्दी दिन हो जाए, भगवान जल्दी सूरज को लेकर आ जाए, इस तरह से। है जी। और जी, बेटा है ना, हाँ जी, रात को उठ के बड़बड़ करता है, चलता है, तो नींद में। उसको हाँ, नींद में मेरा ऐसा, उसको क्या डर है वो समझ में नहीं आता, लेकिन रात को बड़बड़ करके चलता है वैसा। नींद में चलने की बीमारी है उसको। हाँ, और बड़बड़ करता है जोर जोर से। यस, वो रेस्टलेसनेस है अंदर, अशांति जब हो तब वो नींद में बात करते हैं। और यस। आजकल बच्चे लोग एडिक्शन में जाते हैं ना, बहुत सारे एडिक्शन में जाते हैं, पता नहीं चलता है। गुहिया बाबा बोलते हैं ना, पता भी नहीं चलता है। बकर ऐसा स्टोरी बहुत सारे सुना हम लोग, वो कंपैरिजन होते हैं। एक बार हमारा बच्चे रहते हैं ना, वो ये नहीं कर रहे क्या, वो नहीं कर रहे क्या, ऐसा बहुत सारे यंग बच्चे रहते हैं ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेरी कॉन्फिडेंशियली दे विल नॉट कम टू नो, वैसा चल रहे हैं आजकल, तो उसका भी बहुत डर रहता है। माताओं को ज्यादा है, माता पिता है ज्यादा, जो है, मम्मी डैडी, ज्यादा उनको रहता है है। कि अपने बच्चे कहीं गलत रास्ते ना चले गए हो, कि गलत संगत में ना पड़े हो, तो उनको वो चिंता बहुत सताती है। वो चिंता ही डर का रूप ले लेती है, और कहीं न कहीं वो डर की वजह से ही वो पाबंदियां डालनी शुरू करते हैं, जिस वजह से उनके रिश्तों में खटास आती है। तो फिर वो रिश्तों को खोने का भी डर पैदा हो जाता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। यस। और भगवान को खोने का डर। जैसे दीदी मेरा बेटा है ना 28 ईयर का है, वो बोलता है हमको शादी नहीं करना, एक ही बेटा है, तो लगता है कि हम मेरे बाद उसको कौन पूछेगा, बस इसका डर, जबकि हम नहीं रहेंगे तब भी डर। हाँ, ये भी डर। नहीं रहेंगे उसके आगे वाला भी डर है आपको, फ्यूचर का। वेरी नाइस। और मगर बहुत सारे मेरे डरों को, बहुत सारे डर था पहले से ही, एक ना एक। मगर ऐसे हम लोग नॉलेज का क्लैरिटी आने के शुरू करने के बाद बहुत सारे इसको फुल स्टॉप लग गया। अभी ये बोल रहे थे ना, वो शादी नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, इसको भी कर्म कैसे रहते हैं वैसा हो जाएगा। हमारा नहीं है, शादी होने के बाद भी ठीक है, कैसे पता चलेगा वो साथ में रहेंगे। ये तो कर्म के ऊपर, कर्म सिद्धांत पता चलने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन, डर, सबको फुल स्टॉप लग दिया। ये बाबा का ज्ञान के थ्रू अभी मुरली पढ़ते पढ़ते एक एक अभी बोल रहे थे ना, वो डर वो भी निकल रहे हैं बहुत सारे। वो पावर है ना, हम लोग यूज नहीं कर रहे बहुत सारे पावर। वो पावर यूज नहीं किया तो है, पावर यूज करने के लिए शुरू करने के बाद आराम से हम लोग डर के बाहर आ सकते हैं। यस, परखने की शक्ति, जैसे वो बहन ने कहा ना कि बाहर निकलते तो डर लगता है कि कौन कैसा इंसान मिलेगा, हाँ, तो कहीं कोई ना गलत ना कर दे, तो ये गलत ना हो जाए हमारे साथ, गलत ना कर दे, धोखा देने वालों से डर लगता है, जैसे सोनिया बहन ने कहा। तो ये कब हमें डर पैदा होता है, हमारे अंदर की परखने की शक्ति की कमी हो। अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है ये, वो है परखने की शक्ति, एंड निर्णय करने की शक्ति, जो डिसीजन पावर। एंड परखने की शक्ति को क्या बोलेंगे, डिसर्निंग पावर, डिसर्निंग एंड डिसीजन। इन शक्तियों की कमी होने की वजह से भी ये डर पैदा होते हैं। अब इन शक्तियों की भी कमी क्यों होती है, आगे चल के हम
डिस्कस करेंगे इनके ऊपर भी। ठीक है, आज वैसे वक्त हो रहा है, किसी को और अपने कोई डर के बारे में याद आ रहा है? मेरे को कौन सा डर था? बेड रिडन होने का। मेरे को बेड रिडन नहीं होना। आज भी वो डर है, और उसी डर की वजह से मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए। और ठीक है, तब हमें मोस्टली तो हमने काफी सारे डर कवर कर लिए हैं। सब किए ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनजान डर होते हैं जो वक्त के साथ में निकल के आते हैं बाहर। ठीक है, हम अभी देखते हैं ये वॉर की सिचुएशन भी होती है। हाँ, लोगों को अभी वो डर बैठा हुआ है कि अभी क्या वर्ल्ड हो जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा, आगे फ्यूचर क्या होगा, अगर महंगाई बढ़ गई तो हम कैसे कोप अप करेंगे इन खर्चों को लेकर, किस तरह से जीवन जिएंगे, ये सब का डर। अभी कैसे जीना है, हमारी लाइफ कैसी होगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी दुबई से हूँ, तो दुबई में अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके ईरान पे और यूएस के वॉर की वजह से दुबई भी उसमें आया हुआ है, वहाँ पे बहुत बार ड्रोन अटैक्स होते हैं, ये होते हैं। तो लोगों को वाइंड अप करना है, वहाँ का इतने सालों का संसार बना हुआ है, ये सब अचानक से वाइंड अप करने बोला, अचानक से अनसर्टेनिटी आ गई उनके लाइफ में। अब कहाँ जाना, क्या करना, किधर जाए, वो तो उनका तो कंट्री तो है नहीं, अभी उनको बैक अपने कंट्री में जाना है तो करेंगे क्या वहाँ जाकर। तो वो एक डर। तो किस तरह से अनस्टेबिलिटी का डर बोलते हैं उसको, अनस्टेबिलिटी का डर, तो वापस से कैसे खड़े होंगे हम। तो ये एक डर अभी आजकल सब लोगों को बहुत सता रहा है। ठीक है, अभी ये सभी डरों के बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा डर लेना है हमें, अभी बताओ, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। मेजरली कौन सा डर है हमें? ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी जैसे मतलब मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मेरे हस्बैंड के भी पेरेंट्स नहीं है, मुझे इस चीज का भी बहुत डर रहता है। अभी हमारा कोई भी नहीं है, अभी मतलब मेरे साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। बाबा पे पूरा विश्वास है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है भी अकेले हैं, कोई भी नहीं है हमारा। इस चीज को लेके भी डर रहता है मन में। यस, अकेलेपन का डर। हाँ जी। फिर और एक डर है प्रॉपर्टी छीन जाएगी हमारी, हमारी अपनी, हमें दगा देके हमारी प्रॉपर्टी हमसे ले लेंगे। हाँ, खोने का डर है ना, अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन, कोई हड़प ना ले ले, हड़पने का डर। ठीक है, अभी वक्त हो गया है, कल सब लोग जितना नहीं आज ज्वाइन हो पाए हैं, रिक्वेस्ट करना कल से सब ज्वाइन हो जाए, क्योंकि दोबारा दोबारा ऐसे वाले इतने अच्छे टॉपिक्स लिए नहीं जाते हैं, और फिर ऑनलाइन सुनने में भी इतना मजा नहीं आता, इतना ध्यान से सुना नहीं जाता। हमारे मन में उस वक्त बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और तब पूछने का वक्त नहीं रहता। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हो सके ज्वाइन हो करे एंड ऑनलाइन ही सुने। ठीक है, ओम शांति।